हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे सीपीयू वगैरह जो हमारे भाई हैं उनके बारे में। ऐसे सीपीयू 2024 जिसकी वैकेंसी पता नहीं कौन सा कर्स लगा हुआ है कि हमारी क्लियर ही नहीं हो रही है, और ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही चल रहा है। पिछला 1.5 साल हो गया जो कि हम ऐसे ही चल रहा है कुछ ना कुछ। और लेकिन अभी अच्छी चीज़ ये रिज़ल्ट जारी हो चुका है, सभी जानते हैं। और जो 12 हमारे भाई हैं उनको आउट कर दिया गया, और साथ ही साथ जो जस्टिफाई हुए जो 77 बच्चे हैं वो इन भी हुए हैं, और कुछ भाइयों की फोर्सेस वगैरह चेंज हुई है। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली किसके बारे में कि ज्वाइनिंग डेट्स। जैसा कि हम जानते हैं हमारा एसएसबी हो गया, सीआईएसएफ की अभी तक ज्वाइनिंग डेट नहीं आई, एसएसबी की आ चुकी है, हमारा बीएसएफ की आ चुकी है, और आईटीबीपी सबसे बेटर वही चल रहे हैं। आईटीबीपी की ट्रेनिंग कंटिन्यूसली चल रही है। जैसे कि हमें घर भेज दिया गया था, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो भाई लोग सभी वहीं पे हैं, और जिन बच्चों की फोर्सेस चेंज हुई थी आईटीबीपी में, उन्हें क्या भेज दिया, उन्हें अपने घर भेज दिया गया है। जैसे एक मेरा दोस्त था, यहीं मेरे पास का था, हल्द्वानी साइड का, तो उनको क्या हुआ है, उन्हें आईटीबीपी से क्या अलॉट हुआ है, बीएसएफ अलॉट हुआ है। तो उनका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कैंसिल कर दिया गया है, और साथ ही उन्हें घर भेज दिया गया। तो उसके बाद जैसे ही क्या आएगा, बीएसएफ वालों ने अपनी ज्वाइनिंग डेट दे ही रखी है। तो बीएसएफ की ज्वाइनिंग डेट्स कब से है, 15 से है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि इसका सीआरपीएफ का अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया। बीएसएफ का नोटिस जो लेटेस्ट आया था उसमें क्या लिख रखा था, 42 स्टूडेंट्स हैं हमारे, जिसमें से क्या है, एक को आईटीबीपी अलॉट हुआ है, 41 को क्या अलॉट हुआ है, सीआरपी अलॉट हुई है। ठीक है, तो उन सभी भाइयों का जैसे, और कुछ भाई हैं जैसे हमारा जिनका क्या था सीआईएसएफ में थे, तो सीआईएसएफ से उन्हें क्या मिला है, जिन्होंने जैसे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो सीआईएसएफ वाला है, तो अगर उन्हें आईटीबीपी भरी होगी तो आईटीबीपी, या साथ ही साथ जिसने किसी ने सीआरपी भर रखी तो उन्हें सीआरपी अलॉट हुई है। तो भाइयों हम आज बात करने वाले हैं बेसिकली किसकी, ज्वाइनिंग डेट्स की, हमारी सीआरपीएफ की ज्वाइनिंग डेट, और सीआईएसएफ की क्यों नहीं आ रही है या कब आएगी, ये चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। तो जैसे सीआरपीएफ की ज्वाइनिंग डेट है, जैसे मैं अपना जीसी हूँ तो वहाँ पे कॉल करके पूछा, उन्होंने कहा भाई हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और सीआईएसएफ का भी अभी कोई भी, उन्होंने पहले ही जब नोटिस दिया था, बट सीआरपीएफ की तरफ से दिक्कत ये आ रही है, उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं दिया है कि जो भी हमारा जो ज्वाइनिंग पे स्टे लगा था कि थोड़े दिन पोस्टपोन होगा। अदर फोर्सेस ने दिया था कि भाई अभी भी हमारा, जैसे सीआईएसएफ ने भी नोटिस दिया था, एसएसबी ने भी दिया कि ज्वाइनिंग हम क्या कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, बट सीआरपीएफ की तरह से कोई भी ऐसा एक्शन देखने को नहीं मिला। तो शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जैसे सीआरपीएफ में गए तो उन्हें बहुत सारे अपॉइंटमेंट लेटर्स देने होंगे, उनकी जीसीस बतानी होगी क्या है क्या नहीं है, बटालियन अलॉट करनी होगी, तो हो सकता है इस वजह से देरी लग रही हो। बट इतना हम मान के चलते हैं, ज़्यादा से टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली 15 तारीख लास्ट बीएसएफ की जो ज्वाइनिंग थी हमसे 1 तारीख को थी, हमारी ज्वाइनिंग थी सीआरपीएफ वालों की 22 को थी। बट जैसे कि बीएसएफ की ज्वाइनिंग थी वो 1 दिसंबर से होने वाली थी पहले भी, बट हमारा जो किसका था, हमारा सीआरपीएफ का कब था, 22 को। तो ये चीज़ हम अभी भी देख सकते हैं, सीआरपीएफ बीएसएफ ने अपनी डेट दी थी 15 तारीख, तो सीआरपीएफ का होने वाला इससे पहले ही होने वाला है। तो शायद 2-4 दिन का टाइम लग सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा, बट इतना हम मान सकते हैं कि 15 दिसंबर तक सभी की ज्वाइनिंग होने वाली, चाहे वो सीआईएसएफ वाले भाई हों चाहे हमारा सीआरपीएफ के हो। ठीक है, आई होप इन्फॉर्मेशन सभी को समझ आई होगी। बट जैसे मैंने जीसी वगैरह में कॉल वगैरह भी किया था तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कोई भी, अगर जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है हम नोटिफाई करेंगे आपको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और जो भी चीज़ें बस यही विश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी, हमारी ज्वाइनिंग डेट्स हैं। और साथ ही साथ कुछ भाइयों के डाउट्स थे कमेंट सेक्शन में, जिसके किसके रिगार्डिंग थे, हमारा ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग थे कि सर वहाँ पे मेडिकल होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। तो मेडिकल इतना हार्ड नहीं होता है, मेडिकल बहुत ही सिंपल होता है और लीनियंट होगा। बट ये चीज़ है आई का, थोड़ा देखते हैं अच्छे से। और कभी भी अगर डायरेक्टली यहाँ से अब क्या होगा, आउट नहीं होते, कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि हाँ भाई बच्चा वहाँ पे ज्वाइनिंग के बाद मेडिकली आउट कर दिया गया। डायरेक्टली आउट नहीं करेंगे आपको। वहाँ क्या होने वाला है, कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे बाकायदा एक कमेटी बैठेगी, फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। आपको डायरेक्टली आउट नहीं करेंगे, बट सीधा ये रखिए आप ज़्यादा कम से कम बाहर निकलिए, चीज़ों को, अपना बॉडी का हेल्थ का ख्याल रखिए। आई होप दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े जाइए। अगर कोई भी किसी भाई को कोई भी दिक्कत है ज्वाइनिंग से रिलेटेड या कुछ भी है, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, कमेंट कीजिए, और मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।